हाँ उनके पास काफी बड़ी स्क्रीन है। कल हमने क्या करा था? क्लाउड वॉच, इवेंट ब्रिज और लैम्डा वाला हमने कवर अप करा था ना। हाँ ठीक है, आज हमें राउट 53 करना है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, राउट 53 बेसिकली हमारा जो है डीएनएस सर्विस के लिए होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नॉर्मल सा है ना इंस्टेंस लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सर्वर वन नाम से। ठीक है। हम्म, एक की पेयर मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे मैंने की पेयर सिलेक्ट करा, एचटीटीपी यहाँ पे अलाउ कर दिया, देन लोड यहाँ पे हमने लॉन्च इंस्टेंट में लोड वजह से रहा था। एक नॉर्मल से इंस्टेंस लॉन्च करा। आज हमारा जो टास्क है, हमारे दो टास्क हैं, ठीक है, मैं आपको कैसे बता देता हूँ कि हमारे आज के टास्क क्या है। सबसे पहला टास्क है आज हमारा, एक यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, यहाँ पे अगर हमारा इंस्टेंस रन कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा डोमेन है, ठीक है, डोमेन के अंदर हमने कुछ भी xyz.com ले लिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा हो गया EC2 इंस्टेंस, ठीक है, EC2 का हमारा I1 नाम से एक इंस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा डोमेन नेम है, जैसे मैंने कह दिया .com नाम से किसी भी XYZ नेम से। आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उस चीज के लिए कुछ नहीं करना, हमारे को एक ना बीच में एक सर्विस लगानी है। उस सर्विस का नाम है, जैसे कि मैंने एक बीच में एक सर्विस लगा दी जिसका नाम है राउट 53, ठीक है। राउट 53 की हेल्प से यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, राउट 53, ये AWS की एक सर्विस है जिसकी हेल्प से आप अपने सर्वर को और अपने डोमेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वाली सर्विस करके देखनी है, और हम जो दूसरी चीज जानेंगे वो ये जानेंगे, जो अलग है, ठीक है, यहाँ पे मैं इस पे अलग इमेज बना देता हूँ, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है CDN, क्लाउड फ्रंट हम इसको कहते हैं, क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है, और इसका सेकंड नेम है क्लाउड फ्रंट भी कहते हैं। इन दो चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है आज, राउट 53 एंड CDN। लेट्स से, वैसे अभी डिवॉप्स लेके आया हो कुछ ज्यादा ही, सर कुछ कराया नॉर्म तो है नहीं सर ने। इंट्रो सर, इंट्रो। सर अगर हम AWS नहीं यूज कर रहे हैं और फिर किसी DNS को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब उस सर्वर के साथ, तो उस केस में इस सर्विस को किस नाम से जानते हैं? और जब आप AWS नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टली कनेक्ट करोगे ना अपने डोमेन में, हाँ, जिधर आपने तो खरीदा है तो कुछ उसके अंदर कर, मतलब। सर यहाँ राउट 53 बोल रहे हैं उसको, हाँ लेकिन राउट, यहाँ नॉर्मली पे क्या बोल। AWS इसका नाम राउट 53 है। अलग हाँ, अलग जगह पे अलग अलग नाम होगा ना, जैसे अजूर के अंदर लगाओगे तो उसका अलग नाम होगा, वहाँ पे नहीं DNS नाम से ही होता है। नहीं, नॉर्मल रेड हैट को, मतलब ये मैं यूज नहीं कर रहा, मान लो AWS, नॉर्मल मेरा फिजिकल सर्वर डिप्लॉयड है, वहां पे इसको हाँ, किसके नाम से जानते हैं? DNS ही बोलते हैं, डोमेन नेम DNS ही सर्विस। बोलते हैं ना? ओके, बस हम्म, मैं मुझे कंफ्यूजन था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक इंस्टेंस तो ऑलरेडी है, जस्ट मैं ना इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, शायद मैंने इसकी पैम की बनाई थी। तो लेट्स से कि मैं इसमें सच क्लाइंट में गया यहाँ से, डाउनलोड्स में जाके तो पेस्ट करते हैं। Yes, हम इंस्टॉल HTTPD, ठीक है।
फ्लो तो समझ में आ गया होगा ना कि डिवॉप्स में कैसा फ्लो रहेगा, कैसे जब आप बनाएंगे। ऐसा मत सोचना आपका हर टूल पे काम होगा स्टार्टिंग में, हाँ। और ऐसा नीडी नीडी भी नहीं है कि आप हर टूल का इस्तेमाल करो। डिपेंड करता है बजट क्या है। भाई अगर बजट अच्छा है तो हम पूरा करेंगे ना, नहीं है तो फिर क्यों करेंगे। आप डॉकर से सीधा लॉन्च करो तो डॉकर तक ही काफी है। आगे तक क्यों लगाएं हम कुबरनेटिस या टेराफॉर्म। हाँ कि वो क्या क्या मांग रही है रिक्वायरमेंट पे। और इन सब के ऑल्टरनेटिव भी आते हैं, जैसे सर ने बताया भी होंगे ना, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव, जैसे गिट का गिट लैब भी ऑल्टरनेटिव है। ऐसे डॉगर के भी अलग अलग होते हैं, सबके अलग काफी, हाँ गिट बकेट है। तो वो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज इस्तेमाल करते हैं। सीडी स्लैश यहाँ पे कितने हैं विम कहते हैं, अरे ये चलो इसमें इंडेक्स और हेलो हर्ष, हाउ आर यू। एक बेसिक सी वेब एप्लीकेशन मैंने जस्ट लॉन्च करी है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या जाना है, अपने सर्वर पे चलता हूँ, और सर्वर पे अगर मैं चेक करूँ, अगर मुझे इस एप्लीकेशन को सर्च मारना है, हम मोस्टली आईपी से सर्च मारते हैं, राइट, ऐसे तो सर्च मारते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च करा तो यहाँ पे मेरे को अपनी एप्लीकेशन शो हो रही है। ठीक है, मतलब अगर आपकी पूरी एप्लीकेशन होगी वो तो पूरी शो हो जाएगी, जिस भी इसमें आपने लॉन्च कर रखी होगी प्रॉपरली लॉन्च करोगे, पर ये नंबर से शो हो रही है। मुझे क्या करना है इसके साथ, तो अपना नेम लगाना है। ठीक है, तो आई थिंक अमित ने खरीद रखा है। अमित यस सर। बता और मेरा। एनएस चेंज करना पड़ेगा, डीएनएस चेंज करना पड़ेगा? क्या। ओके, गोडेडी का एक्सेस। एक मिनट सर। हाँ मुझे बस लॉगिन बता दो। नहीं चलो, इसमें ऑलरेडी हो रखा है एक मैंने एक स्टूडेंट का ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, तो कोई नहीं, इसका डोमेन हम इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार के लिए, देखने में क्या जा रहा है। ठीक है, माय प्रोडक्ट्स में तो क्या होगा, तो डोमेन मेरा मैनेज। का डोमेन का नाम क्या है, शालिनी डॉट लाइफ नाम से इसने डोमेन बना रखा है, ठीक है। मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमें इस डोमेन के अंदर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे बस नेम सर्वर वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है, और इसको चेंज करना है। अभी इसको चेंज करेंगे, ठीक है, इसको चेंज पे क्लिक कर देता हूँ मैं ऑलरेडी, पर अभी फाइल है विंडोज कर देता हूँ। हमारा कहाँ है, यहाँ पे इंस्टेंस यहाँ पे चल रहा है सर्वर वन। अब इसके बाद हम चलते हैं एक दूसरी सर्विस पे जिसका मैं नाम बताया था, राउट 53, ठीक है, इसको हम ओपन कर देते हैं जैसे। यहाँ पे ये सर्विस ओपन हुई है, ओके। वैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे लिस्ट होते हैं, चार ऑप्शंस आते हैं, देखो मैं अगर आपको बताऊँ राउट 53 में, अगर मैं इसके डैशबोर्ड पे चलता हूँ ना, यहाँ पे चार ऑप्शन है। डीएनएस मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग, डोमेन रजिस्ट्री या ट्रैफिक मैनेजमेंट, चार ऑप्शन आते हैं। जो आप कनेक्ट करोगे उसके लिए हमें ये वाला सर्विस का इस्तेमाल करना है, डीएनएस मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप डोमेन जैसे इन्होंने किससे खरीद रखा है, गोडैडी से खरीद रखा है, कहीं और से होस्टिंग या नेमचिप आपने सुना होगा वहां से भी खरीदते हैं। अगर आप चाहो तो एडब्ल्यूएस से डायरेक्ट भी खरीद सकते हो, जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाओ। ठीक है, अब आपके डोमेन पे कितना ट्रैफिक आ रहा है तो यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट देख सकते हो, वही ग्राफ्स की फॉर्म में ला के दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हो, वही क्लाउड वॉच का ही हेल्प है, अगर इसकी हेल्प लेनी है इसकी हेल्प लो, अदरवाइज क्लाउड वॉच से डायरेक्ट कर दो। वहां पे भी ऑप्शन होता है राउट। ठीक है, हमें तो जाना है होस्टेड जोन में क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डोमेन परचेज है। अगर मैं डोमेन रजिस्ट्री पे क्लिक करूंगा वो डोमेन ला के देगा, फिर आपको अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड डिटेल्स वही जो डालनी पड़ती है, उससे वो परचेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें होस्टेड जोन बनाना है। जब आप इसमें होस्टेड जोन बनाओगे इस चीज का ध्यान रखना है, जब यहाँ पे डोमेन नेम आपको मेंशन करना है, जिस नाम से आपने डोमेन खरीदा है उसी नाम से आपको अपना होस्टेड जोन बनाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, कौन कौन से हैं, एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट।
मतलब आप इसको ऑनलाइन तो लेके जाना चाहते हो। अब प्राइवेट का मतलब है कि आपके बस वीपीसी वीपीसी में ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, वीपीसी के अंदर आप इसको सर्च कर सकते हो बाय यूजिंग नेम, ठीक है। बट अगर आप पब्लिक करोगे तो ग्लोबली आप इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट होस्टेड जोन में मैं क्लिक करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ग्लोबली अवेलेबल रहे मेरे को, ठीक है। अब जब आप इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका मैं इस पहले से होस्टेड जोन में क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक होस्टेड जोन है, ठीक है, पब्लिक है। इसके अंदर जाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर जो आपको यहाँ पे लाइंस मिलेंगी ये होते हैं आपके रिकॉर्ड, क्या कहते हैं इनको, हम रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ये वन रिकॉर्ड है, सेकंड रिकॉर्ड है, ये हमारा नेम सर्वर का रिकॉर्ड है। ये जो नेम सर्वर का जो रिकॉर्ड होता है ये आपके डोमेन जो है गो डैडी वाला जो जहाँ पे नाम लिखा है उसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। मतलब अब आप यहाँ पे अगर मेरी इमेज देखोगे, मतलब अगर हमारी पेंट वाली आप इमेज देखोगे कहाँ पे, यहाँ पे जो राउट 53 है दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है इससे तो मेरे को एनएस मतलब नेम सर्वर वाले रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना है, और अगर मुझे इससे कनेक्ट करना है तो इसके लिए मैं एक अपना खुद का कस्टम रिकॉर्ड बनाऊंगा। ये तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे राउट 53 बना दिया अभी मैंने, पर अभी इन दोनों को ये एरो नहीं बनाया, ये कनेक्ट नहीं करा, ठीक है। अभी मेरे को इन दोनों एरो को क्या करना है, कनेक्ट करना है राउट 53 से, ठीक है। अब राउट 53 अगर आप खोल के देखोगे तो यहाँ पे जो आपको लाइनें मिलती हैं इनको हम मतलब एडब्ल्यूएस के टर्म्स में रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। जो ये वाला रिकॉर्ड बना हुआ है ना ये ऑलरेडी बना बनाया आएगा। इसको बस आपको कनेक्ट करना है अपने डोमेन डॉट कॉम वाली चीज से, ठीक है, नाम से। और जो आपको EC2 से कनेक्ट करना है वो वाला भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एसओए हमारा जो है रहता है ये बेसिकली उसको चेक करने के लिए रहता है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस, ठीक है। या अब इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे हमारा को अभी मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको है ना कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, उसको सर्विस के साथ डॉट कॉम के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अपने EC2 के साथ बाद में करेंगे, पहले एक कनेक्टिविटी पूरी करें। अभी ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी आपको नेम सर्वर्स आपको लिखे हुए मिलेंगे। आपको क्या करना है यहाँ से एक एक करके जो ये नेम सर्वर है वहां पे अपने जो गो डैडी का जो डोमेन है यहाँ पे जो नेम सर्वर है इनको मैच करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखे हैं, इसके ऊपर शायद से कोई वेबसाइट चल भी रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हटा देता, ठीक है। कहाँ गया राउट 53, ये रहा। इसको यहाँ से कॉपी करा एंड यहाँ पे गए, चारों देने हैं, ये नहीं कि दो देके खत्म करते हैं हम। डॉट नेट आ गया, ऊपर नीचे करके दे सकते हो, वो कोई रूल नहीं है कि आपको पहला वही देना है सेकंड वही देना है। इसके बाद इसमें आते हैं यहाँ पे एंड सेव चेंजेस। अब ये चेंजेस तो वैसे कहता है कि भाई 1-2 मिनट में हो जाते हैं, पर डिपेंड करता है आपके डोमेन पे, ठीक है। ये आपका ½ एन आवर भी ले सकता है, 1 आवर भी ले सकता है, ये 10 मिनट भी ले सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपने कौन सा वाला डोमेन खरीद रखा है। अब ये डॉट लाइव वाला खरीद रखा है तो ये कुछ टाइम भी ले सकता है, कम से कम 15-20-25 मिनट भी ले सकता है, ठीक है। अगर डॉट कॉम होगा तो ये और जल्दी काम करेगा, ठीक है। अब इसी के अंदर हम वापस आते हैं तो यहाँ पे चलने वाले के अंदर हमने जो रिकॉर्ड बनाया राउट 53 पे, ये हमने कनेक्ट कर दिया अपने डोमेन नेम के साथ। अब मेरे को ये कनेक्ट करना है अपने EC2 इंस्टेंस के साथ। इसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको एक रिकॉर्ड बनाना है, क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड बनाते हुए आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, अगर आप रिकॉर्ड का नाम देना चाहते हो जैसे सब डोमेन, जैसे कि अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन सर्च मारते हो तो उसको नाम से भी सर्च मार सकते हो, या फिर आप उसको www पूरा नाम भी लिखते हो, या कुछ और आगे भी लगवाना चाहते हो नेम, अगर आप लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो, ठीक है। सब डोमेन जो हम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर देना चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहो तो यहाँ पे बाय यूजिंग मतलब ऑप्शनल है, ये नहीं कि आपको देना ही देना है, ठीक है। मैं अभी इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ तो ब्लैंक का मतलब ये शालिनी.लाइव से सर्च हो जाएगा, ठीक है। आपको हर नए नाम के लिए आपको एक नया नया रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप के अंदर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मेन है। यहाँ पे ये जो सिंगल ए आपको दिख रहा है ये आपका IPv4 के लिए है, और ट्रिपल जो यहाँ पे 4 टाइम्स ए दिख रहा है ये आपका IPv6 के लिए होता है, ठीक है। अगर मुझे इसको अपने EC2 के साथ कनेक्ट करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसकी मेरे को पब्लिक IP सिलेक्ट करनी है, कॉपी करनी है और यहाँ पे अपने रिकॉर्ड में जाके पेस्ट करनी है, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली अपने EC2 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट अब जरूरी थोड़ा ना आपने जो अपनी एप्लीकेशन है इंस्टेंस से लॉन्च कर रखी हो, तो ये भी तो हो सकता है आपने S3 बकेट से लॉन्च कर रखी हो,
S3 बकेट में हमने स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग नहीं देखी थी, वो भी तो हो सकता है। अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक अलियास का ऑप्शन मिलेगा। अलियास वाले ऑप्शन को ऑन करना, ठीक है। यहाँ पे आपको एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है कि जो आपकी एप्लीकेशन है किस से लॉन्च, आप ये बताओ। ठीक है, अगर मैं नीचे यहाँ पे दिखाऊँ S3 बकेट, कहीं ना कहीं लिखा आ रहा होगा, तो S3 बकेट का ऑप्शन आ रहा होगा। S3 बकेट पर अगर आपकी लॉन्च होगी, कौन से रीजन में लॉन्च है, अभी तो मैं XYZ ऐसे ले लिया। और अगर आपकी लॉन्च होगी ना, तो यहाँ पे सिलेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा कि वो एंड पॉइंट आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करना, क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करना। आपकी S3 बकेट से आपका डोमेन लॉन्च मतलब कनेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे अपने उसके साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे उसकी आईपी पे करनी पड़ेगी, EC2 पे। तो दोनों का ऑप्शन, या जितनी भी सर्विसेज का आपका ऑप्शन है, आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है AWS में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे मैंने क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करा। लेट्स से कि यहाँ पे, अच्छा मैंने एक टाइम टू लाइव जो है मिनट, मैंने इसका चेंज नहीं करा यहाँ पे। वो हो सकता है कि उसमें टाइम ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि टाइम टू लाइव सेकंड में इसका 300 सेकंड दिखा रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा टाइम भी, हाँ 5 मिनट भी ले सकता है। पर एडिट तो कर सकते हैं, हाँ इसको एडिट करने के लिए मैं 2 सेकंड 10 सेकंड लगा सकता हूँ। मैंने कहा पर कोई नहीं, लगे रहने दो। ठीक है। अब टाइम तो लगेगा, देखो इसमें 15 या 20 25 मिनट तो लगते ही हैं कि भाई कितनी देर में लाइव होता है, ये मेरे हाथ में भी नहीं है। ये हमने कनेक्टिविटी यहाँ तो कर दी, और कहीं हमें फायरवॉल में भी मेंशन नहीं करना है। लेट्स सी कि भाई आता है या नहीं आती। अभी तो नहीं आ रही है। कुछ टाइम में जरूर ना जरूर आ जाएगी, क्योंकि हमारा टाइम टू लाइव सेकंड्स भी कम है। 20 25 मिनट लेंगे तो हो जाएगा। डिपेंड करता है आपने डोमेन कौन सा लिया, अगर .com वाला लिखा होता है या .in वाला होता है तो और जल्दी हो जाता है। हाँ ले लेता है, अगर नया डोमेन है तो बिल्कुल ले लेता है। पर ये अभी डोमेन इस्तेमाल हो रखा है, तो ये कुछ ले लेगा। हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी Route 53 नाम की सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, CDN वाला। ये सन में आएगा Route 53। ठीक है। अब आते हैं CDN वाले टॉपिक पे। CDN वाले टॉपिक में हमें क्या करना है, समझो कि आप क्लाउड फ्रंट पे, समझो मैं समझाता हूँ इसमें होता क्या है। क्लाउड फ्रंट इज लाइक अ कैच फाइल, ठीक है। कैच फाइल की तरह होता है ये, हर यूजर का कैच फाइल आपके फोन में स्टोर नहीं करेगा, या आपके लैपटॉप या आपके डिवाइस पे स्टोर नहीं होगा, ये AWS में ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है। हर यूजर की अपनी एक कैच फाइल स्टोर करके रखना। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो कि आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन लॉन्च हुई हुई है एक कंपनी की। ये वेब एप्लीकेशन सबको पता है एक ना एक डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होगी। भाई कहीं ना कहीं उसके रखे होंगे ना, जैसे फ्लिपकार्ट जैसी है, या फिर अमेजोन टाइप की जो वेबसाइट है, ये E कॉमर्स वेबसाइट, भाई डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होगी। यहाँ पे एक पर्सन आया, उसने कहा कि मैं ना इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है। ठीक है, इसने विजिट करा, इसने सर्च मारा मुझे फर्नीचर खरीदना है, तो फर्नीचर इसने सर्च मारा, तो फर्नीचर आ जाएगा। ऐसे ही तो होगा। अब फर्नीचर लाने के लिए डाटाबेस में जाएगा, डाटाबेस कहेगा भाई यहाँ पे ये रहे फर्नीचर, फिर ये इसको लाके इसको देगा। ऐसे ही तो वर्क करती है वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे आता है एक बीच में क्लाउड फ्रंट। क्या आएगा, क्लाउड फ्रंट। बीच में ऐसे एक लेयर होती है क्लाउड फ्रंट, जो आपकी एप्लीकेशन के बाद लगती है। ठीक है, एप्लीकेशन के पीछे नहीं, एप्लीकेशन के ऊपर नहीं, एप्लीकेशन के ऊपर लगती है। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड फ्रंट की लेयर। अब जब इसने एक चीज कोई सर्च मारी, जैसे फर्नीचर ही सर्च मारा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जैसे कि ये 1 महीने या फिर 1 वीक या 1 साल बाद भी उस एप्लीकेशन पे वापस आता है और सेम चीज सर्च मारेगा, तो क्या होगा कि जैसे ये क्लाउड फ्रंट पे गया, ठीक है, यहाँ पे वेब एप्लीकेशन पे जाएगा और यहीं की यहीं उसको डाटा रीच हो जाएगा। अगर ये सेम चीज वापस सर्च मारता है फर्नीचर, इससे क्या है, डेटाबेस तक इसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी कैच फाइल है, इसने अपने पास स्टोर करके रख ली है क्लाउड फ्रंट पे। तो ये आगे तक जाएगा ही नहीं। इससे क्या है कि आपको जो डाटा है वो जल्दी फैच होता है, और इससे हमारे सर्वर पे भी लोड नहीं आता। और क्लाउड फ्रंट की ये अच्छी बात है, ये आपके जितने भी डाटा सेंटर्स हैं ना, ऑल ओवर दी, जहाँ पे भी इन्होंने ग्लोबली कर रखे हैं, हर जगह लगता है। जैसे मेरी एप्लीकेशन चल रही है टोक्यो में, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन चल रही है टोक्यो में। ठीक है, तो ये जो कैच फाइल है, मैं यहाँ से इंडिया से सर्च मार रहा हूँ, तो मेरी कैच फाइल हैदराबाद में स्टोर होगी, ये नहीं कि टोक्यो में स्टोर होगी। नियरेस्ट डाटा उसमें, मतलब डाटा सेंटर में, ताकि मैं सर्च मारूँ तो मेरी कैच फाइल मुझे जल्दी रिसीव हो। तो क्लाउड फ्रंट पूरे ग्लोबली में
हमारा सिलेक्ट होता है। ऑप्शन होता है कि एशिया रीजन में करना है या फिर आपको ग्लोबली करना है, नॉर्थ ईस्ट लेना है, वो ऑप्शन उसमें देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कैच फाइल अपनी मैनेज कर सकते हो। इस तरीके से हमारा क्लाउड फंड वर्क करता है। ठीक है, इसको क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हम इसलिए कह सकते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं और इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि इसमें हम कर कैसे सकते हैं। पर ये अच्छा ऑप्शन है क्लाउड फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके अंदर दिखाता हूँ क्लाउड फ्रंट। ठीक है, सिक्योरली डिलीवर योर कंटेंट विद लो लेटेंसी एंड हाई ट्रांसफर रेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या देखा है, फ्री टायर में आपको क्या क्या अवेलेबल है और प्राइसिंग ऑप्शन कैसे दे रहे हैं। फ्री टायर में आपको 1 टेराबाइट ट्रांसफर आउट इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। एंड 10 मिलियन अप्रोक्सीमेटली एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस रिक्वेस्ट हमें मिलती है। एंड 2 मिलियन यहाँ पे क्लाउड पर फंक्शन इन्वोकेशन यहाँ पे दे रहा है ईच मंथ। ठीक है, और ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब इस लाइक रिफ्रेश रेट के हिसाब से बहुत जल्दी कवर अप हो जाती है, तो बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पे पैसे भी बता रखे हैं कि अगर 10 टेराबाइट का लेते हो तो आपका इतने पैसे लग रहे हैं एंड एच टी टी पी रिक्वेस्ट आपकी कितनी मिल रही है इसमें। ठीक है, ओके, अगर यहाँ पे हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट करके देखते हैं। लेकिन इसके लिए है ना, मेरे को एक, ये एक लेयर है, मैंने अभी आपको समझाया ना कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं पेंट वाला ऑप्शन में, ये एक लेयर है। ठीक है, इसको एक ऑलरेडी लॉन्च्ड वेबसाइट हमें देनी होती है। ये एक लेयर है जो आपकी वेब एप्लीकेशन के ऊपर लगती है। ठीक है, अब इस लेयर को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ये है, मैं ये थोड़े हम हटा देते हैं चीजें। ठीक है, इस लेयर को बना देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि ये लेयर है, ये बनी हुई है। अब इस लेयर को अगर आप सोच रहे हो ये हमारे सर्वर है EC2, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है EC2 के साथ कनेक्ट करने का। आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर तो ये जो वेब एप्लीकेशन है आपकी S3 बकेट पे लॉन्च हो, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। या फिर तो आप EC2 पे अगर लॉन्च करते हो तो आपको एक लेयर और लगानी पड़ेगी। वो किसकी लगानी पड़ेगी, वो आपको लगानी पड़ेगी अपने लोड बैलेंसर की। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक लोड बैलेंसर होना चाहिए, तब जाके हमारा जो क्लाउड फ्रंट है उसके साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, EC2 का कोई ऑप्शन नहीं है, लोड बैलेंसर का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। ठीक है, इंस्टेंस आपका कनेक्ट होगा लोड बैलेंसर से, देन लोड बैलेंसर आपका क्लाउड फ्रंट से, तब जाके ये क्लाउड फ्रंट से डिस्ट्रीब्यूट होता है और आप फिर क्लाउड फ्रंट को अपने राउट 53 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से सारी चीजें कनेक्ट होकर चलती हैं। ठीक है, कि अभी तो हमने लोड बैलेंसर के बारे में अभी हमने कुछ जाना ही नहीं है, तो उसको वाले हम पार्ट को नहीं करते, हम इससे बड़े काम करते हैं। इसके अंदर है ना एक अच्छे खासे तरीके से मैं ना समझा देता हूँ पहले हम, कि हम पेंट में कि हम करेंगे क्या। मैंने जो सोचा है वो चीज करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक S3 बकेट लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली एक S3 बकेट लेंगे और उसके अंदर एक एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने S3 बकेट ली, क्योंकि S3 हो जाएगा इसमें। ठीक है, S3 बकेट ले ली और इसको हमने एप्लीकेशन को स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग से लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को हम क्या कर सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम डायरेक्टली क्लाउड क्लाउड फ्रंट के साथ कनेक्ट करें। इस एप्लीकेशन को क्लाउड फ्रंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड फ्रंट के साथ ही कनेक्ट होगा। लेकिन इस क्लाउड फ्रंट के अंदर हम एक चीज और ऐड करेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ, हम इस क्लाउड फ्रंट को है ना दो चीजों के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस क्लाउड फ्रंट को दो चीजों के साथ कनेक्ट करना है हमें। ठीक है, एक है, ये हमारा क्लाउड फ्रंट है, CDN लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, CDN। और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे ACM। ठीक है, AWS सर्टिफिकेट मैनेजर, जो हम बाय शॉर्ट SSL सर्टिफिकेट आप कह सकते हो। ठीक है, जो हमारा एक सर्विस सिक्योरिटी लेयर नहीं बनी आती वेब एप्लीकेशन पे यहाँ पे, तो वो वाली अच्छा। चीज। और यहाँ पे इसको करेंगे हम राउट 53 के साथ कनेक्ट। और फिर हमारा जो राउट 53 है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, हमारे डोमेन नेम के साथ। तो यहाँ पे .com लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप एक प्रॉपरली पूरी, ये इसको अंदर मैंने एक चीज मैंने यहाँ पे गलत बना दी, ये है ना
ये एरो ऐसे नहीं होना था, ये वाला एरो ऐसे ऐसे जाएगा, ये इसके साथ कनेक्टेड है ना, इस तरीके से क्लाउड फ्रंट इसके साथ है, ऐसे जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से, और ये भी चीज ध्यान रखना, ये जो ACM है इसके साथ भी कनेक्ट होगा, और Route 53 के साथ भी कनेक्ट होता है, दोनों के साथ कनेक्ट होता है ये, तब जाके हमारा SSL सर्टिफिकेट वर्क करता है। ठीक है। इस तरीके से हम एक CDN को लगाएंगे कि इसके अंदर भी लगे, इसके अंदर भी लगे, तभी जाके हमारा Route 53 में CDN शो होता है। तो इस चीज को परफॉर्म करके देखते हैं, और इसको हम इंक्लूड भी कर सकते हैं अच्छे खासे तरीके से। लेट्स से कि हम सबसे पहले चलते हैं अपने S3 बकेट पे। ठीक है। कहाँ गया S3 पे, चलो। हम एक काम करते हैं, यहाँ से ओसाका में निकल के हम वर्जीनिया में काम करते हैं। एक बार चेक करके देखते हैं क्या ये कनेक्टेड है, चल रहा है। आ ही नहीं है ये सर, क्रिएट बकेट। ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया पब्लिक बकेट और CDN 1 2 3 4 5 6, ये कुछ मैंने लिख दिया। एंड ACL हमारा अनेबल। ठीक है। लॉक हटा देते हैं, ये तो S3 बकेट का पार्ट है सारा। ठीक है। एंड क्रिएट बकेट, दिक्कत आ गई, अच्छा है यहाँ पे ये। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बकेट बन गई। मैं इस बकेट के अंदर अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे सबसे पहले एक अपलोड करते हैं, एड फाइल। मेरे पास एक index.html की फाइल रखी हुई है। ठीक है। या फिर अगर मैं एप्लीकेशन अगर डालना चाहूँ तो मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन में डाल सकता हूँ, और वो बहुत सिंपल में डाल सकते हैं यार इसे। हाँ, वो टाइम लग जाएगा उसमें, वो अपलोड होने में। रखी तो है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे पर सेम तरीके से होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। index.html, इसको पहले हम पूरी एप्लीकेशन जब आप आ जाए ना, उसको पहले अनजिप मतलब यहाँ पे करके इसके अंदर बाहर निकाल लेना एप्लीकेशन को। ठीक है। फोल्डर से जो भी उसकी फाइल्स हैं, हाँ। मतलब इसी में पूरा फोल्डर को वो होना चाहिए, हाँ, ऑन अंदर की चीजें होनी चाहिए बाहर। ठीक है। तो यहाँ पे मेक पब्लिक, सारी पूरी वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना, हर एक इमेजेस को सिलेक्ट करना, उसको आप मेक पब्लिक ACL करना सबसे पहले तो। ठीक है। यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे मेक पब्लिक कर देना। पब्लिक करने के बाद यहाँ पे इसमें जाना प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में बिल्कुल लास्ट में जाओगे तो आ जाएगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है। यहाँ पे इसको एडिट करना है, एंड अनेबल होस्ट स्टैटिक वेबसाइट। एंड सबसे पहला पेज जो आपके एप्लीकेशन का सबको पता है कौन सा होता है, index.html। तो ये मेंशन कर देना, कोई और सा दे रखा है तो उसे वो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड सिर्फ चेंजेस करता हूँ तो हमारी स्टैटिक वेबसाइट तो यहाँ पे निकल जाएगी। लेट्स से कि इसका एक एंड पॉइंट बन जाएगा एप्लीकेशन का यहाँ पे। यहाँ पे एक एप्लीकेशन का मैंने एक एंड पॉइंट बनाया, तो यहाँ पे वो वाली आ रही है। हाँ। अब हम चलेंगे सीधा, एक और काम करना है वो हमें। मैं सोच रहा हूँ कि हम उसी को डायरेक्टली इसके साथ ही कनेक्ट करने का देते हैं। वैसे Shalini.live से ही कनेक्ट कर देते हैं उसको, मैं कह रहा हूँ उसका रिकॉर्ड हटा देते हैं ना, EC2 वाला रिकॉर्ड ही तो चेंज करना है उस समय। यस। कनेक्टेड तो उसी के साथ रहेगा। अब हमें क्या जाना है, Route 53 भी साथ में खोल लेते हैं हम। चलिए Route 53 में तो हूँ ही। ठीक है। यहाँ पे तो सही रहेगा, और यहाँ पे एक चीज और सर्च मारनी है हमें, ACM। ठीक है। अभी क्लाउड फ्रंट पे मैं गया नहीं हूँ, सर्टिफिकेट मैनेजर पे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है।
अब हमें SSL सर्टिफिकेट भी तो लेना पड़ेगा। रिक्वेस्ट फॉर पब्लिक SSL सर्टिफिकेट, यस। नेक्स्ट। ठीक है, और अपने डोमेन का नाम बताओ, हमारे डोमेन का नाम क्या है? Charlie.live। कहाँ गया, ये था, रिक्वेस्ट करना है हमें। पेज। ठीक है। DNS वैलिडेशन हमने सेलेक्ट कर रखा है, की एल्गोरिदम रिक्वेस्ट करते हैं। अब पेंडिंग आ रहा है वैलिडेशन, इसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अभी आ रहा है। एक काम करते हैं, जब तक हम रिकॉर्ड बना लेते हैं एक SSL सर्टिफिकेट जो हमारा राउटर P3 के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। हम ठीक है, यहाँ पे ये क्रिएट रिकॉर्ड। अब ये थोड़ी देर में अपने आप 5-10 मिनट में वैलिडेशन जो है अपने आप पेंडिंग से सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब इसी के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पे हमने अभी क्या क्या ऑप्शन कर लिए, एक बार मैप पे चलते हैं क्योंकि मैप से हमें भटकना नहीं है ना। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया। हमने बकेट वाला पार्ट कर लिया। ठीक है। राउट 53 वाला पार्ट हो रखा है पहले से, हमने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, मैं वही कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट कनेक्टेड है, क्रिएटेड है, इसके साथ क्रिएटेड है। ACM वाला पार्ट हमने कर लिया और इसको इसके साथ कनेक्ट भी कर लिया। अब हमारा CDN वाला पार्ट है और ये इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ ये वाला पार्ट करना है वो हमें। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने CDN वाले सेक्शन पे। ये अभी एक बार रिफ्रेश भी करके चेक कर लेता हूँ कि अभी मेरे को स्टेटस का पेंडिंग के वैलिडेशन से हटा है कि नहीं हटा। क्योंकि जब वैलिडेशन यहाँ से हटेगी तभी मेरे को उसमें शो होगा ना, इशू डाल। ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं हम CDN पे ना। क्लाउड फ्रंट। ठीक है, अब आ जाए क्लाउड फ्रंट पे। अभी तक हमने क्लाउड फ्रंट पे कुछ बनाया नहीं है। क्लाउड फ्रंट वाला ऑप्शन में चलते हैं, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। और जब ACM बनाओ ना तो कोशिश करना, कोशिश नहीं, एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा वर्जीनिया में बनाना है। ठीक है, हमेशा वर्जीनिया में बनाना, किसी और रीजन में तो, क्योंकि वो फिक्स रहता है उसी में। यहाँ पे क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ओरिजिन क्या है हमारा, ये वाली बकेट है, पब्लिक बकेट और CDN मैंने सिलेक्ट करा है। ठीक है, यूज वेबसाइट एंड पॉइंट ने आप उसने वेबसाइट का एंड पॉइंट उठाया मेरा। ठीक है, नेम उसने दे दिया, हेडर कहीं देने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें हम जो है कैच फाइल का जो पैटर्न है वो ये रखेंगे। एंड यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, रीडायरेक्ट HTTP to HTTPS। ठीक है, अगर कोई रिक्वेस्ट मेरी HTTP पे आती है तो HTTPS में रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट करा है यहाँ पे। और इसके बाद कैच फाइल में आपको कोई चेंजेस नहीं करने, रिक्वेस्ट हेडर में यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, नीचे चलते हैं और जो यहाँ पे फायरवॉल वाला जो ऑप्शन है WAF, इसको भी ऑफ कर देते हैं क्योंकि WAF बनाना पड़ेगा हमें, एक अलग सर्विस है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। इसने क्या क्या देखा, यूज ऑल एज लोकेशंस फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंस। मैंने कहा ना पूरे ग्लोबली इसमें अवेलेबल होता है क्लाउड फ्रंट, तो सबके लिए हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर मैं यूज नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो इन्हीं इन्हीं पर्टिकुलर रीजन्स में काम करेगा। एंड यहाँ पे ऐड आइटम सी नेम में हमें क्या करना है, अपने यहाँ पे डोमेन का नाम बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे डोमेन का नाम बता देना। डोमेन का नाम क्या है हमारे, लेक और लेक को कॉपी करते हैं यहाँ पे से, और सी नेम में इसका नाम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा SSL सर्टिफिकेट जो मैंने ACM में बनाया था वो अपने आप शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे और ऐड आइटम में अगर अलग अलग नाम देना है, अलग अलग नाम दे सकते, प्रशांत.लाइव दे दो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पे देते हैं। और एच टी डी पी स्टैंडर्ड लॉगिंग तो करनी नहीं अभी हमें कोई भी। क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स से, बस उसमें शो हो जाए, क्योंकि ये दिक्कत इसके बनने में नहीं आती, दिक्कत आती है इसके कि राउट 53 में शो नहीं होता, तो वहां पे शो होना इसका जरूरी है। अब इसको वेट करना पड़ेगा हमें, रिप्लाई होने में 5-10-5 मिनट तो लगाता ही है। ना के लिए वेट करते हैं।
और राउट 53 को भी मैं खोल के रख लेता हूँ, ठीक है। राउट 53 में हमें क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है ना, अब इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा, देखो 4 रिकॉर्ड दिख रहे हो। क्या हो गया? वो वेबसाइट जो आपने जो हो गई? नहीं, अभी मैं हो ही नहीं। लगा देते भाई कभी भी, कितने मिनट में, मेरे हाथ में नहीं रहता ना ये तो। कोई नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ये जो सीनियर वाला आप देख रहे हो, ये बेसिकली हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट जो हमने अटैच करा है, ये उसका है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये जो मैंने ए नाम का रिकॉर्ड बनाया था ना, ये मेरा किससे कनेक्टेड है? इंस्टेंस से। अब मेरे को इसको किससे कनेक्ट करना है? नहीं, क्लाउड फ्रंट से, यहाँ से। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हमने कर दिया, सीडीएन बन गया। ठीक है, अब ये बस इससे कनेक्ट करना है। यहाँ पे ये शो होने में ही दिक्कत देता है बस, अगर आपने कहीं सीडीएन में दिक्कत थी तो यहाँ पे। तो एक बार चलते हैं हम सीडीएन में, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। ठीक है, ये वाले रिकॉर्ड का तो अब कुछ काम है नहीं हमें, तो इस वाले रिकॉर्ड को हम क्या कर देंगे, डिलीट। क्योंकि हमें इसी टूल से तो कुछ काम है नहीं ना, अब हमें क्लाउड फ्रंट से काम है, तो क्रिएट रिकॉर्ड, ऐड अलियास क्लाउड फ्रंट। ठीक है, वर्जीनिया सिलेक्टेड है आपने, हैं? ठीक है, अब यहाँ पे हमने शालिनी डॉट लाइव जो हमने बनाया था, देखो ऑटोमेटिकली क्राउडफंड डॉट नेट यहाँ पे लिखा आ गया डोमेन का। अब यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है बस। आपका जो है क्लाउड फ्रंट अपने राउट 53 के साथ मेरा कनेक्ट हो चुका है। और अगर यहाँ पे डिप्लॉय अगर ये हो गया होगा तो आ भी जाएगी, अभी डिप्लॉय नहीं होने का। अब इस पर डिप्लॉय होने का वेट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे नॉट सिक्योर आता है ना, अब सिक्योर लिखा है। इसका था आपने क्योंकि एसएसएल सर्टिफिकेट भी लगा दिया, रीडायरेक्ट भी कर दिया, तो यहाँ पे अब सिक्योर आएगा। पर ये तभी आएगा जब ये चल जाएगी। अब देखते हैं कितनी देर चलेगा। हो गया सर, रीचेबल मेरे आ रहा है, हेलो हर्ष हाउ आर यू करके। आ रहा है? हाँ जी सर। अच्छा, वो लग रहा है इसी में सर्च नहीं हो रहा होगा, फोन इसमें भी आ क्रोम जाएगा, फोन में क्रोम आ में जाता है। ट्राई करिए सर, एक बार मैंने क्रोम में ट्राई करा है। हाँ। आ जाएगी। इसमें क्यों नहीं आ रहा है ना, सिक्योर्ड आ रहा है ना ऊपर, एक बार चेक करो। अगर सिक्योर इसमें ऐसे नहीं दिखा रहा है। क्योंकि अभी हमारे नहीं, अभी क्लाउड फ्रंट भी तो डिप्लॉय नहीं हुआ है ना, लेकिन अभी डिप्लॉइंग आ रहा है, क्लाउड फ्रंट डिप्लॉय होने के बाद एसएसएल आएगा। सिक्योर्ड आ रहा है।
इस पर बना रहा है। यस सर, सिक्योर आ रहा है। सिक्योर आ रहा है ना, बस यस ठीक है, सर। मतलब सिक्योर आ रहा है, दैट मीन्स आपका एसएसएल सर्टिफिकेट भी लग गया और ये सारी चीजें भी चल गई। ये थोड़ी देर में प्रॉपरली कैच करे, वो कैच फाइल का इशू हो रहा है, ठीक है, वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्लाउड फ्रंट पे वर्क कर सकते हैं, पर क्लाउड फ्रंट पे डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, और जितनी रिक्वेस्ट आती जाएंगी इसका है ना वो बढ़ता जाएगा रिक्वेस्ट टाइप, तो फिर उसके हिसाब से आपके पैसे बढ़ जाएंगे। क्लाउड फ्रंट काफी ज्यादा महंगा होता है, हर कंपनी इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि इसमें कैच फाइल ऑब्वियस है ना, आपके जो कैच फाइल है आपके जितने ऑल ओवर दी ग्लोबली जितने भी डाटा सेंटर है वहां पे स्टोरेज तो ले ही रही है ना। ठीक है, तो उससे फास्ट तो मिलता है डाटा, पर उसका बिल भी उस हिसाब से बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फोटोज के लिए लोड बैलेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर इलास्टिक बिन स्टॉक। सर एक डाउट है सर मेरा। हाँ पूछो। सर एक्चुअली मैं ये कर रहा था कि मैं गिट से कुछ फाइल क्लोन कर रहा था। ठीक है किसमें? सर। तो वो एक्चुअली ऑथेंटिकेशन मांग रहा था। तो मैं अपनी जो गिट की जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो डाल रहा था, तो बार बार फेल हो रहा था। तो उसने ऐसा बोला कि टोकन जनरेट करो। तो मैंने टोकन जनरेट करके भी पासवर्ड की जगह मतलब यूजर नेम में वही गिट वाला यूजर नेम डाला, और पासवर्ड में वो टोकन डाला, स्टिल मुझे एरर आ रहा था कि ऑथेंटिकेशन फेलियर का। इधर लोकल सिस्टम में कर रहे थे? नहीं सर, इसी इसी टू से। मैक सिस्टम में? नहीं नहीं, इसी में, इसी इंस्टेंस लॉन्च करके तो क्लोनिंग कर दो ना। यस सर, मतलब एक्चुअली मैं डायरेक्ट डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ पैकेजेस उसके डाउनलोड नहीं हो रहे थे जो जो मुझे इंस्टॉल करना था। तो फिर लाइक नॉर्मली चैट जीपीटी करा तो उसने मुझे बोला था कि आप क्लोन कर लो इसको। तो जब हम्म। मैंने क्लोन किया तो वो डाउनलोड हो गया, लेकिन बाद में मेक इंस्टॉल करके मैं कर रहा था तो फिर वो एरर दे रहा था। तो उसके बाद फिर चैट जीपीटी ने सजेस्ट करा मुझे कि आप ये करो, मतलब फुल पुश। इसने एक कमांड दिया मुझे जो इसमें डब्ल्यू गेट करके, और फिर गिट का वो यूआरएल था, यूआरएल सर वैलिड था क्योंकि मैंने चेक किया था ओपन करके। स्टिल मुझे ऑथेंटिकेशन फेलियर दे रहा था। नहीं तो डुप्लीकेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। सर कुछ डुप्लीकेट। जैसे वो पैकेज है बट उसमें कुछ जो लाइब्रेरीज है एच डी हाँ एस बी करके ऐसा करके वो हाँ। करेक्ट नहीं है, उसका वर्जन करेक्ट नहीं है। तो मुझे अच्छा। बोला था कि आपकी ये डाउनलोड करो जो एच डी एस बी करके ठीक जो है। ये लाइब्रेरी है ये। हम्म। उसके बाद ये मुझे एरर आ रहा था। वैसे तो आना नहीं चाहिए, हो सकता है कि गिट इंस्टॉल नहीं हो। नहीं, गिट तो इंस्टॉल कर लिया ना इन्होंने, गिट तो इंस्टॉल कर रखा था ना। ये सर गिट कर रखा था। गिट तो गिट क्लोन भी हो गया था। गिट हाँ क्लोन हाँ, गिट था। गिट कर रहा था, कोई इशू नहीं है, वो रन चल रहा कर रहा था, उसमें कोई एरर नहीं आया मेरे अच्छा, क्लोन में अगर एरर नहीं आया ना तो तो फिर फोल्डर के दिक्कत है। अंदर जाके पुश करना होता है ना। को। सॉरी, हाँ। आवाज क्लियर। इसलिए नहीं नहीं, ये बताओ कि जब गिट क्लोन से आपको क्या करना है, गिटहब पे आपकी एक फाइल रखी है, क्लोन करा होगा तो सारी फाइलें आ तो गई होंगी। हाँ तो यस सर। करना क्या है? लेकिन अब उसमें एक बिल्ड करके था एचडीएसपी करके, वो नहीं था करंट वर्जन का। तो वो भी मुझे बोला उसने कि आप वहीं से डाउनलोड नहीं करो। नहीं नहीं नहीं, आप एक सेकंड, एक सेकंड। गिटहब पे आपने जो फाइलें डली हुई हैं तो सेम फाइलें तो उठ के आएंगी, जिसका वर्जन हाँ, चेंज होता है। नहीं नहीं, एक लाइब्रेरी का, उसके अंदर उस फाइल के अच्छा। अंदर एक लाइब्रेरी था एच डी एस पी करके। उसका मुझे बोल रहा था कि ये लाइब्रेरी वो नहीं है अरे इसका वो छोड़ो, वर्जन। करना क्या चाहते हो ये बताओ। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे गिट गिट से क्लोन नहीं हो रहा है, लेकिन वो मुझे कहीं से लिंक मिल गया गूगल से। ठीक है। अब मुझे, क्या हो गई वापस करना, क्लोन नहीं हो रहा उसके बाद क्या कहा? हाँ, तो उसमें गिट वाला अगर वो यूआरएल वैलिड नहीं है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं 404 दे रहा है मुझे। ठीक है सर। लेकिन गूगल से मुझे दूसरा वाला लिंक मिल गया जिसमें जिसके अंदर वो फाइल्स पड़ी हुई है सारी। ठीक है। तो जब मैं उस लिंक को डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो वहां पे वो ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। उस केस में इसको कैसे अप्रोच करें? तो ऐसा होगा ना कि किसी और ने वो प्राइवेट कर रखा होगा, इसलिए ऐसा हो ओ, सकता है ना कि क्या पता वो गिट की जो रेपो है वो प्राइवेट हो। ओके। तो सर जैसे तो कि मैं मुझे तो, अगर कोई कोई चीज अपलोड करता हूँ तो उसके दो ऑप्शन होते हैं ना, या तो पब्लिक करो या प्राइवेट करो। पब्लिक करूंगा तभी तो डाउन कर पाओगे, और जब मैं उसको प्राइवेट रखूंगा तो ऑथेंटिकेशन मांगेगा, और सामने वाले का जिसने अपलोड करा है उसकी ईमेल आईडी या फिर वो जो टोकन जनरेट करके देगा उससे होगा ना। अच्छा तो वो आपने मैं तुमने नहीं कर जिसने सकता अपलोड हूँ? कर
हाँ, जिसने अपलोड करा है वो आपको टोकन देगा, या फिर अपना ओके। आईडी पासवर्ड बताएगा, उससे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो मुझे मैं लगा कि अपना आप टोकन अपने, जनरेट करूँ? हाँ आप अपना करोगे तो आप अपने आप के लिए कर सकते हो ना। ओके ओके ओके, ठीक है। तो सर वो पासवर्ड की बजाय क्या वो मतलब टोकन वर्क करेगा अगर मैं कोई फाइल हाँ, खुद ही अपलोड करता हूँ, और इंस्टेड ऑफ पासवर्ड पासवर्ड मैं टोकन टोकन देता भी हूँ तो वो वैसे ही वर्क डाउनलोड करता कर है लेगा? कि अगर मैं जरूरी थोड़ा, अब ऑब्वियस है ना, मैं अपने एम्प्लॉय को ये थोड़ी ना बताऊंगा मेरे गिटहब अकाउंट का पासवर्ड है, आईडी क्या है, उसको टोकन ही हाँ। तो। ओके ओके, ठीक है, समझा। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ आज एक बार। ठीक है। यस सर। और कोई डाउट? नहीं है तो ठीक है, मजे करें।